हुकूमत ने अवाम पर बड़ा पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा करके नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे इजाफा किया गया। डीजल की कीमत में इजाफे के बाद नई कीमत 273 रुपये 40 पैसे हो गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और ओगरा के साथ तेल की कीमतों के बारे में मुशावरत भी हुई, लिहाजा मुल्की मफाद सामने रखते हुए कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अलबत्ता वज़ीर आज़म ने कहा है कि आवाम के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करना चाहिए। इसहाक़ डार ने कहा कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और सबको पता है कि स्टैंड बाय माहिदा हो गया है। माजी में भी यही मसला हुआ कि हुकूमत ने जाते हुए माहिदों को पूरा नहीं किया, इसलिए हमारी IMF के साथ पेट्रोलियम लेवी से मुतल्लिक कमिटमेंट है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का मस्बत आगाज हुआ है। 100 इंडेक्स 374 पॉइंट इजाफे से 48,409 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। गुज़िश्ता रोज भी मार्केट में तेजी का रुझान रहा था और इख्ताम पर के 100 इंडेक्स 957.60 पॉइंट्स के इजाफे से 48,034 पॉइंट्स पर आकर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 2 साल बाद मार्केट में 48,000 पॉइंट्स की हद अबूर हुई थी। कुरान पाक की बेहरमती के वाक़यात पर इस्लामी तावन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली वर्चुअल इजलास बुलाया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामी तावन तंजीम का 18वां इजलास सऊदी अरब और इराक की दरख्वास्त पर बुलाया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने OIC वज़ीर ख़ारजा के इजलास में वर्चुअल शिरकत की। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में कुरान पाक की बेहरमती के वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मजहबी मुनाफरत और इश्तियाल अंगेज़ी की कार्रवाइयों की भरपूर मजम्मत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए OIC अक़वाम मुत्तहिदा से मरबूत हुकूमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि बाजोड़ हमला इंटेलिजेंस की नाकामी है। मौलाना फजल रहमान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि पूरी कौम रियासती इदारों की तरफ देख रही है। पाकिस्तान में 26 इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो कहाँ गायब हैं? बाजोड़ हमला एक बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि ये मुझे एतमाद दिला सकते हैं कि रियासत मेरी जान की हिफाजत कर सकती है या नहीं। रियासत क्या सिर्फ टैक्स वसूल करेगी और जान और माल की हिफाजत नहीं करेगी? बाजोड़ जैसे वाक़यात के जरिए GUI का आवाम से राब्ता तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस नौयत के इक़दामात से ना तो पहले उनकी पार्टी का रास्ता रोका जा सका है और ना ही आज मुमकिन होगा। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का कहना है कि अगर सियासतदान निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना तो बर वक्त इलेक्शन होंगे, वरना ताख़ीर का इम्कान है। शेखपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हमने तालीमी शोबे में कामयाबी हासिल की है। स्किल्स, टीचर ट्रेनिंग और क्वालिटी एजुकेशन की बुनियाद रखती है। उन्होंने कहा कि भावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल में उनका बेटा भी मुलविस होता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते। राना तनवीर ने कहा कि स्कैंडल की तहकीकात के लिए 4 इदारों को जिम्मेदारी सौंप रखी है। उनकी रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा अगर सियासतदान निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना तो बर वक्त इलेक्शन होंगे, वरना ताख़ीर का इम्कान है। अलबत्ता मैं निगरान वज़ारत-ए-उज़्मा का उम्मीदवार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर दहशत गर्दी ने सर उठाना शुरू कर दिया, जहां गुज़िश्ता 1 साल के दौरान दहशत गर्दी के 660 से ज़्यादा छोटे बड़े वाक़यात में सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार गए। रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दी के सबसे ज़्यादा 140 वाक़यात शुमाली वज़ीरिस्तान में हुए, जबकि डियाई खान में 81, जनूबी वज़ीरिस्तान में 49, पेशावर और बाजोड़ में दहशत गर्दी के 56 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। पेशावर पुलिस लाइन में होने वाले खुदकुश धमाका दहशत गर्दी का सबसे बड़ा वाक़या था, जिसमें 90 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। यूँ मजमूई तौर पर दहशत गर्दी के वाक़यात में 500 से ज़्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डेनमार्क के हममनसब से कुरान पाक की बेहरमती के वाक़यात पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बताया कि डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने खुद उनसे टेलीफोन पर राब्ता किया। वज़ीर ख़ारजा ने डेनमार्क और दीगर यूरोपीय मुल्कों में कुरान पाक की बेहरमती के वाक़यात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि डेनमार्क ने इन घनाओं वाक़यात की मज़म्मत की और मुस्लिम ममालिक से राब्तों में है। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि मैंने डेनमार्क के हममनसब से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले ऐसे इस्लामोफोबिया पर मबनी वाक़यात को बंद करने पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी और मजहबी बर्दाश्त के फ़रोग़ पर भी जोर दिया। सिंध भर के निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस आज से खुल गए। मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात के बाद तालीमी इदारों में आज से नए तालीमी साल का आगाज़ भी हुआ है। पहले दिन तालीमी इदारों में तलबा की हाज़िरी मामूल से कम रही। दूसरी जानिब
پبلشرز اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں تنازع کے باعث کراچی کی مارکیٹ میں درسی کتابیں دستیاب نہیں ہیں۔ امریکی حکام نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال کے خاتمے کے لیے اپنی پالیسیاں واپس لیں۔ دوحہ میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان 2 روزہ ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق امریکی حکام نے کہا کہ خواتین اور اقلیتوں پر پابندیوں کے حوالے سے شدید تشویش ہے۔ امریکی حکام نے افغان عوام کی حمایت میں اعتماد سازی کے لیے مختلف امور کی نشاندہی کی۔ امریکی وفد نے انسانی ہمدردی کے تحت امداد فراہم کرنے والی تنظیموں کی ضرورت پر زور دیا۔ ایشین سیریز کے آخری ٹیسٹ میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو 49 رن سے شکست دے کر سیریز 2-2 سے برابر کر دی۔ اوول ٹیسٹ کے آخری دن آسٹریلیا ٹیم 334 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی 2001 کے بعد پہلی مرتبہ انگلینڈ میں ایشینز جیتنے کا آسٹریلیا کا خواب ہی رہ گیا۔ ٹیسٹ کے آخری دن آسٹریلیا 135 رنز بغیر کسی نقصان کے اننگز آگے بڑھائی، لیکن پہلے سیشن میں ہی کرس ووکس نے اوپنر ڈیوڈ وارنر عثمان خواجہ کو پاولین بھیج دیا۔ پھر مارک ووڈ نے وارنرز کو وکٹ حاصل کر کے آسٹریلین بیٹنگ کو بریک لگا دی۔ اسٹیو اسمتھ اور ڈیوڈ ہیڈ نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھانے کے وقفے تک ٹوٹل 238 رنز پہنچا دیا۔ دوسرا سیشن مکمل ہونے پر بارش اور گیلی آؤٹ فیلڈ کے باعث ضائع ہو گیا۔ تیسرے سیشن میں معین علی اور کرس نے تباہ کن بولنگ کا مظاہرہ کیا۔ معین نے ٹیس ہیڈ، مچل مارش اور پیٹ کمنس کی وکٹیں تو لیں۔ ووکس نے اسٹیو اسمتھ اور مچل سٹارک کو چلتا کیا۔ 9ویں اور 10ویں آخری ٹیسٹ کھیلنے والے اسٹیو براڈ نے حاصل کی۔ آسٹریلیا کی پوری ٹیم 334 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ انگلینڈ نے میچ میں 49 رن سے جیت کر 5 میچز کی سیریز میں 2-2 سے برابر کر دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے